हेलो फ्रेंड्स। चैप्टर हमारा चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स। आज हम जानेंगे कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स के बारे में। द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स टेल अस अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके कण होते हैं, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है हमारा, देखिए कि मैटर इज मेड अप टू द पार्टिकल्स। जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो सारे क्या होते हैं कि पार्टिकल्स से बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। सेकेंड है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जितने भी आपका पार्टिकल्स होते हैं मैटर का, वो वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द कंटिन्यूली मूविंग। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं पदार्थ के, वो कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब कि वो हमेशा मूव करते रहते हैं, गमन करते रहते हैं। नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, उनके बीच एक स्पेस पाया जाता है, जिसे हम गैप बोलते हैं, जिसे खाली स्थान के नाम से आप जानते हैं। स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में खाली जगह होती है। नेक्स्ट है हमारा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी किसी भी मैटर का पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे के पार्टिकल क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। चलिए हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं डिटेल से। कह रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। जितने भी आपका मैटर होते हैं, वो पार्टिकल्स से बने होते हैं, मतलब छोटी छोटे स्मॉल कणों से बने होते हैं। ये देख लीजिए, आपका पिक्चर है। आप यहाँ किसी भी पदार्थ रखिए, कोई भी मैटर रखे, सभी के जो कण होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कणों से पदार्थ का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड की पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। जितने भी पार्टिकल्स आपको दिखते होंगे किसी भी पदार्थ का, वो वेरी स्मॉल, मतलब इतने स्मॉल होते हैं कि आप उन्हें आसानी से अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो वही है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर्स को, वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट है आपका थर्ड की पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर द कंटिन्यूअसली मूविंग। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो उनके मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब वो हमेशा गति करते रहते हैं। इस तरह के जो दिखाया गया है, जैसे एग्जांपल में आप स्प्रे देते हैं, जो आप या फिर किसी चीज दवाई की ढक्कन खोलते हैं, या बहुत सारी चीजें होती है जो क्या होती है, जैसे ही आप उसे ढक्कन खोलेंगे, उसमें से गंध उसका बहुत फैल जाता है। मतलब कि उनके कण इतने स्मॉल हैं को आसानी से हवा में क्या होते हैं, फैल जाते हैं, मतलब कि उनके पार्टिकल्स मूव कर रही है, कंटिन्यूअसली मूविंग में अवस्था में, इसलिए आपको अगरबत्ती का गंध या फिर स्प्रे का गंध बहुत दूर तक सूंघने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन देम। बोल रहा है कि पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, मतलब कि खाली जगह होता है। देखिए ये जो आपको दिया गया है, ये सारी ये खाली स्पेस है, ये इन मैटर्स के कणों के बीच में, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला। तो जितने भी बहुत सारे खाली स्पेस होते हैं मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में। तो कहा रहा इंटरमोलिक्यूल स्पेस, आप इसे समझिए, इंटरमोलिक्यूल स्पेस। देखिए जब भी कोई भी मैटर का जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है, जो गैपिंग होता है, इसी को हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूल स्पेस। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो इंटरमोलिक्यूल सरफेस वही होता है जो दो कणों के बीच में पाया जाता है, जो पार्टिकल्स के सूक्ष्म पार्टिकल्स के बीच में पाए जाते हैं। स्पेस जो, उन्हीं को हम इंटरमोलिक्यूल सरफेस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर्स के, वो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करते हैं तभी एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं, मतलब कि आसानी से एक फैलते नहीं हैं। बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो आसानी से नहीं फैलते हैं।
तो देखिए आप ये जो जुड़ाव है इनके बीच में, जो अट्रैक्शन है जिसके कारण ये एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, पदार्थ बनाए हुए हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये इनके बीच में ये वाला जो आपको दिख रहा होगा बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग है कह रहा है इंटर मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। जो भी आपको दिख रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के दो पार्टिकल्स के बीच में जो भी आपका ये फोर्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बांधे हुए हैं उस पदार्थ को, उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इनके बीच में लगता है तभी पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाए रहते हैं और पदार्थ स्थिर रहता है। तो ये होता है आपका इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कह रहा है फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप फिजिकल क्लासिफिकेशन अगर मैटर का देखते हैं तो आपको तीन तरह के दिखाई देंगे। एक आपका होगा सॉलिड, सेकंड आपका होगा लिक्विड और आपका नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड में गैस। तो मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड द ऑक्यूपाई, ये तो मैटर का डेफिनेशन हो गया कि जिसके पास मास है, स्पेस है या फिर रेसिस्टेंस है, वो नहीं को हम मैटर्स बोलते हैं। लेकिन देखिए अब जो ठोस होता है, तो ठोस जो होते हैं पदार्थ, इनमें जो इंटरमोलिक्यूल सरफेस होंगे या फोर्स इनके बीच जो लगते हैं बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, जिसके कारण ये सॉलिड होते हैं, एक दूसरे से आसानी से छोड़ते नहीं है, ये फैलते नहीं है। लिक्विड होता है ये इस तरह से कि इनके बीच इंटरमोलिक्यूल जो फोर्स होते हैं बहुत कम होते हैं, जिसके कारण ये बहने लगता। और गैस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इंटरमोलिक्यूल फोर्स जो होती है बहुत ना के बराबर होती है, ताकि जिसके कारण ये बहुत आसानी से फैल जाता है। तो आप एग्जाम्पल में इसका वाटर रख सकते हैं। वाटर आप तीन स्टेज में पाए जाते हैं। वाटर को आप अगर आइस के रूप में रखेंगे तो आपका सॉलिड दिखाई देगा। अगर लिक्विड आपको चाहिए तो वो लिक्विड अवस्था में भी रह जाएगा, और आप उसे हीट करेंगे, जैसे टेम्परेचर देंगे तो वो वेपराइजेशन हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो वो गैस की अवस्था में चला जाता है। तो आप अगर तीनों अवस्था में देखना चाहते हैं कोई भी मैटर्स, तो आप आसानी से वाटर को ले लीजिए। वाटर आपका 3 स्टेज में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।